अरे यार चाची, मैंने तो मजाक किया था, आप तो पीछे ही पड़ गई। तो चाची कहने लगी, देख अक्षय, मजाक अपनी हद में अच्छा होता है, लेकिन अगर मैं अपनी हद से आगे आ गई तो बस बता दूंगी कि मैं क्या बला हूँ। मैंने कहा, अरे यार बता दो ना क्या बला हो। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, वक्त आने दो, सब कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम अक्षय है। साड़ी के शोरूम पर मैं जॉब करता हूँ। मेरे चाचा का नाम करण है। वैसे हम सब साथ ही रहते थे। तो चाचा की शादी की बात चल रही थी। एक संडे ऐसा भी आ गया जिसमें हमें चाचा के लिए लड़की को देखने जाना था। वैसे चाचा से मेरा प्यार है। उनसे मैं मजाक भी कर लेता हूँ जब एक घर में ही रहना है। और वैसे भी कहते हैं कि चाचा और भतीजा का मजाक तो चलता ही रहता है। तो मेरे दादा दादी, मैं, मेरे चाचा और मेरे मम्मी पापा तथा परिवार के 3-4 और लोग हम लड़की देखने गए थे। बस लड़की का नाम डिम्पल था। वैसे जैसे ही मैंने लड़की का नाम सुना था, मुझे लगा था कि डिम्पल नाम काफ़ी प्यारा है। लड़की भी प्यारी होगी, यानी कि होने वाली चाची भी प्यारी होगी। तो मन में कुछ मस्ती सी आ गई थी। हो ही जाता है, चाहे होने वाली चाची हो या होने वाली भाभी हो। ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि हंसी मजाक का और वो सब करने की बात मन में आने लगती है। वैसे एक होटल में सारा प्रोग्राम था, वहीं पर हमें उन्हें देखने जाना था। अभी उन्होंने घर में नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि पहले एक बार कुछ बात आगे बढ़े तो घर में आया जाया जा सकता है। उनकी सोच भी ठीक थी। तो हम होटल में चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक हॉल बुक करवाया हुआ था और साथ में 2-3 रूम्स भी बुक करवाए हुए थे। वहाँ पर हम गए, हम खाने पीने लगे, क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही होती है। बस मैं तो वेट में था कि कब होने वाली डिम्पल चाची सामने आए, मैं उनके दीदार करूं और बस उनसे कोई बात करूं। नजरें मिलें तो बस दिल में कुछ होने लगता है। मेरा इंतजार बढ़ रहा था। बाकी सब मेहमान तो बैठे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में डिम्पल चाची भी सामने आ गई थी, यानी कि मेरी होने वाली चाची। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल गोल्डन रेड कलर की साड़ी और ब्लाउज डाला हुआ था। उस ड्रेस में वो काफ़ी कयामत लग रही थी। मैंने उन्हें देखा, दिल में सोचा, जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी प्यारी हैं, बस इनसे दोस्ती हो जाएगी, ज़िंदगी मस्ती से कटेगी। क्योंकि असली ज़िंदगी में अब मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। कॉलेज टाइम में थी, हुआ था, लेकिन बाद में सब छूट ही जाता है। लेकिन अब मेरे मन में कुछ ऐसी मस्ती सी आने लगी कि सोचा क्या बात करूं, लेकिन मन में आया, अरे यार तू तो साथ में आया है। शादी तो चाचा की होनी है, रिश्ता तो उनके लिए देखना है। मैंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल किया। बस सब में बातें होने लगी, लेकिन मेरी नज़रें डिम्पल चाची की ओर थी। बस उनकी नज़रें मेरे से मिल नहीं रही थी। उनकी नज़रें झुकी हुई थी। लेकिन मैं चाहता था एक बार तो यार नज़रें इनसे मिल जाएं। जब वो चलकर आ रही थी, ऐसे लगता था कि मानो चांद निकल कर आ गया हो। लचीली कमर, महकती खुशबू वाला उनका बदन, ऐसे लगता था कि बस यार ये तो कुछ कर ही देंगी। होता क्या है, चाहे वो दुल्हन हो, चाहे वो जिस लड़की का रिश्ता होने वाला हो, वो तो सज धज कर आती हैं, लेकिन दूसरे लोगों के मन में क्या हलचल होती है, ये तो वही समझ सकता है जो ऐसे समय पर गया हो या जो शादी में गया हो। दुल्हन को देखकर मन में ना जाने क्या क्या आता है, लेकिन काम तो एक का ही बनता है। तो बस मेरे मन में था कि एक बार यार नज़र तो मिल जाए, ये चाँद का टुकड़ा एक बार नज़रें तो मिला ले। लेकिन हाय रे किस्मत, तभी सब में बातें चल रही थी। वैसे होने वाली डिम्पल चाची इतनी खूबसूरत थी कि मेरे चाचा उसके सामने कहीं भी फिट नहीं बैठते थे। लेकिन जब बातें चली तो मुझसे पूछा गया कि डिम्पल चाची कैसे लग रही है। मैंने कहा, वैसे डिम्पल चाची सुंदर तो हैं, लेकिन करण चाचा के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। हालांकि सब उस समय हंसने से लगे, लेकिन मेरी होने वाली डिम्पल चाची को उस समय गुस्सा सा आ गया था। उन्होंने एकदम नजरें ऊपर की, मेरे से नजरें मिलाई और आंखों में ऐसा गुस्सा दिखाया कि मैं तो एकदम डर गया था, क्योंकि मैंने बात ही ऐसी की थी। मैंने यही बोला था कि करण चाचा से ज़्यादा सुंदर ये नहीं है। बस ये बात उनको बुरी लगी, उन्हें गुस्सा आया था। उनकी नज़रें अब भी बार बार मेरे से मिल जाती थी, आंखों में इतना गुस्सा कि जैसे अभी मुझे 2-4 लगा ही देंगी। लेकिन मेरा निशाना ठीक जगह लगा था, क्योंकि मैंने इसीलिए उनको ऐसा बोला था कि उनकी नज़रें एक बार तो मुझसे मिलें। लेकिन उसके बाद
मैंने सोचा इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। अब शुरू-शुरू में तो मैंने मौका देखकर वो बात कर दी थी, लेकिन अब इनकी तारीफ कैसे करूँ? कोई बात चले तो आगे बात करूँ, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिल पाया। करण चाचा और डिम्पल चाची आपस में बातें करने लगे। हालांकि बाद में उन्हें बोला गया कि आप एक रूम में चले जाइए जो उनके लिए स्पेशल रखा गया था, क्योंकि शादी में जिस भी लड़के लड़के की शादी होने वाली होती है, रिश्ते के समय वो आपस में बातें कर ही लेते हैं। दोनों में बातें हो रही थी। आधा घंटा हो चुका था। मैंने सोचा अरे यार, चाचा की तो लॉटरी लग चुकी है। डिम्पल जैसी मस्त माल लड़की उन्हें मिली है। आधे घंटे से ना जाने कमरे के अंदर वो क्या कर रहे होंगे, कौन सी बातें कर रहे होंगे। लेकिन जब वो बाहर आए तो चाची खुश तो थी, करण चाचा भी खुश थे। लेकिन मैं मायूस था। अरे हाय री किस्मत, मैं उनकी तारीफ भी नहीं कर सका। तो अभी हमें थोड़ा टाइम वहाँ पर लगना था। मैं होटल से बाहर आया। मेरे मन में यही था कि प्यारा सा गिफ्ट उन्हें देकर जाना है। मैंने कॉस्टली महंगी वाली मेकअप किट ली थी, हालांकि छोटी थी लेकिन मस्त थी। मुझे पता था कि उनको पसंद ज़रूर आएगी, तो बस मैं होटल में वापस आ गया था। अभी सब में बातें चल ही रही थी, खाना होना था, उसके बाद भी टाइम लगना था, तो मैं सब में आकर बैठ गया था। लेकिन अब तक होने वाली डिम्पल चाची यहाँ से चले गई थी, क्योंकि इतना ही होता है, आपस में देख लेते हैं, यही होता है। उसके बाद वो अपने रूम में चली गई होंगी, क्योंकि होटल में काफ़ी रूम्स बुक करवाए हुए थे। उसके बाद खाना हुआ, सब में बातें हुई। बात यही थी कि आज ही फाइनल करना है कि दोनों ओर से हाँ है या ना है, क्योंकि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही सही रहता है। उसके बाद खाना हुआ था। फिर से डिम्पल चाची सामने आई थी। मैं उन्हें फिर देख रहा था, हालांकि उनकी नज़रों में अब भी वही गुस्सा था। मैं उन्हें प्यार से देख रहा था। अरे यार, कम से कम अब तो प्यार से देख लो। मेरे मन में हलचल हो रही थी। मैंने सोचा बात कर ही लूँ। अब गिफ्ट दूँ तो कैसे दूँ, क्योंकि अभी कुछ फाइनल नहीं हो रहा था। मैं उनके पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं जा सका, क्योंकि मुझे पता था कि आसपास सब लोग हैं। अब अपने घर की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन मुझे पता था कि मौका तो मुझे मिलेगा ही। नहीं तो मैं किसी भी तरह से उनके पास चला ही जाऊंगा। अगर ना भी जा सका तो उनके साथ जो उनकी सहेलियां थी या उनकी रिश्तेदार लड़कियां होंगी, उनमें से किसी को गिफ्ट दे दूंगा ताकि वो वहां तक पहुंचा सके। मेरे मन में पूरा प्लान तैयार था। लेकिन सब कुछ हो चुका था, शाम हो चुकी थी। अब दोनों ओर से हाँ हो गई थी। अब चाचा से ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही थी। अब मुझे पता था कि अब मुझे वो गिफ्ट देना ही है, और उसे देखकर वो मुस्कुराएंगी, खुश हो जाएंगी। लेकिन वो गिफ्ट पूरी तरह से पैक था। यहाँ तो वो खोल नहीं सकती थी। लेकिन मैंने उसमें अपना सेल फ़ोन नंबर भी लिख दिया था, सॉरी भी लिख दिया था। मुझे पता था कि वो मान जाएँगी और मेरी बात का अब उन्हें बुरा नहीं लगेगा। बस वो मौका आने ही वाला था, मुझे उन्हें वो गिफ्ट देना था। लेकिन ये हुआ क्या, अचानक कुछ ऐसा हो गया कि जब हम वापस आने लगे थे, चाची के साथ वाली एक उनकी फ्रेंड जो काफ़ी मस्त थी, ज़बरदस्त थी, टाइट लेगिंग्स और साथ में मस्त शर्ट में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस दिल उनका दीवाना सा हो रहा था। लेकिन हमें तो मस्त चाची मिल रही थी। फिर इन्हें देखे तो कौन देखे, लेकिन फिर भी वो इतनी प्यारी थी। मेरे पास आई, कहने लगी कि आपके होने वाली चाची ने ये आपके लिए गिफ्ट दिया है। मेरे हाथ में उन्होंने एक बॉक्स पकड़ा दिया था, मस्त उसमें पैकिंग थी। अब मैंने सोचा अरे यार, गिफ्ट तो मैं उन्हें देने जा रहा था, लेकिन उनकी ओर से गिफ्ट कैसे आ गया। लेकिन फिर भी मैं खुश था। क्या बात है कि चाची ने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन उनके मन में क्या है मैं जानना चाहता था। अब मन में यही था कि बस यहाँ से घर जाऊँ और गिफ्ट खोल कर देखूँ, क्योंकि यहाँ सबके सामने यार खोल कर नहीं देख सकते थे। लेकिन तब भी ख्याल आ गया और मैंने उन्हें बोला कि उनके लिए भी मैं एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ, मेरी ओर से ये आप उन्हें दे दीजिए। मैंने उनको गिफ्ट दिया और बस उसके बाद हम सब अपने घर वापस आ चुके थे। सारा माहौल खुशी वाला था। लेकिन मैं वो गिफ्ट खोल नहीं सका, क्योंकि सब पास में बैठे थे। मेरे को ये था कि अकेले में जाकर उस गिफ्ट को खोलूं। बस थोड़ी देर के बाद मुझे मौका मिला, तो अपने बेडरूम में मैं चला गया था। वहाँ जाकर मैंने बड़ी बेसब्री से उस गिफ्ट को खोला, तो उसमें क्या नज़र आया,
उसमें काफ़ी मोटे लेंसेज वाला चश्मा पड़ा हुआ था और साथ में स्लिप थी, कॉल कर दीजिए। और वहाँ पर चाची का शायद नंबर लिखा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आया, अरे यार ये गिफ्ट भी दिया है तो क्या गिफ्ट दिया है। मैंने सोचा अभी कॉल करता हूँ, लेकिन फिर सोचा अभी वो अकेली नहीं होंगी, लेकिन कॉल तो मुझे करनी थी क्योंकि चश्मा मुझे मिला क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरे यार मैंने इतना प्यारा गिफ्ट उनको दिया है, वो गिफ्ट ना देती तो अच्छा रहता। लेकिन इतनी मोटे लेंसेज वाला चश्मा उन्होंने मुझे दिया, समझ से बाहर था। फिर भी मुझे पता था कि कोई बात तो है, ऐसे वो ऐसा नहीं कर सकती थी। बस रात को मैंने खुद ही उनको कॉल कर ली। उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा आप डिम्पल बोल रहे हो? तो उन्होंने प्यार से बोला जी हाँ, हम डिम्पल ही बोल रहे हैं। आप कौन? मैंने कहा मैं अक्षय, मैंने आपको प्यारा सा गिफ्ट दिया था। वो कहने लगी कि गिफ्ट के लिए थैंक्स। सच में मुझे काफ़ी प्यारा लगा। सच में इतना प्यारा गिफ्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने उनसे पूछा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने मुझे वो चश्मे वाला गिफ्ट क्यों दिया? वो तो बताओ प्लीज़। वो कहने लगी, अरे देखिए, आपने उस समय क्या बोला था कि करण चाचा से डिम्पल चाची ज़्यादा सुंदर नहीं हैं। आपने ही बोला था, तो मुझे पता था कि आपकी नज़रें सच में कमज़ोर हैं। तो मैंने कहा, अरे यार, अगर उसकी नज़रें कमज़ोर हैं, तो उसे एक अच्छा सा चश्मा दे देना चाहिए। फिर वो कहने लगी, देख लीजिए चश्मा लगाकर, अगर फिर भी नज़र सही ना हो तो डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगी, आप किसी के पास भी चले जाना। उन्होंने मस्ती भरे अंदाज में ऐसा कहा। मैंने कहा, अरे यार डिम्पल चाची, आपने तो अजीब सी बात कर दी, लेकिन फिर भी आपके इस स्टाइल से मैं खुश हो गया। फिर मैंने उन्हें बोला कि एक बात है, आप मानोगे? वो कहने लगे कि हाँ बताओ तो सही। मैंने कहा, असल में मैं आपसे नज़रें मिलाना चाहता था। और यार सच में आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। मुझे पता था कि चाचा आपके सामने कुछ भी नहीं है। वो कहाँ, आप कहाँ, आपके तो आस-पास भी फटक जाएँ वो, ऐसी उनकी सुंदरता नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। लेकिन आप तो क़यामत हो, मस्त हो। गोल्डन रेड साड़ी में जब आप आ रही थी, उस समय मैंने आपकी मस्त कमर को देखा था, लचीली कमर, बल खाती आपकी अदाएँ, चलने का आपका स्टाइल। बस ये देखकर मेरे मन में एक ही बात आई कि ये लड़की तो मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। वो हँसने लगी। फिर मैंने कहा, आप हँस की मत, दिल की फीलिंग्स बता रहा हूँ, मेरी बात तो यार सुन लीजिए। वो कहने लगी, हाँ बताइए, आपकी बात भी सुननी पड़ेगी क्योंकि आप कुछ अलग हो, कुछ खास हो हमारे लिए। फिर मैंने कहा, बस आपको मैं देख रहा था, लेकिन आपकी नज़रें मुझसे मिलती नहीं थी। आपकी नज़रें नीची थी या इधर-उधर जा रही थी, लेकिन मेरे से आपकी नज़रें मिल नहीं रही थी। अब मैंने सोचा नज़रें तो मिलना ज़रूरी है, बस इसलिए मैंने जानबूझकर वो बात की थी ताकि आपको गुस्सा आए। और सच में मेरा तीर जाके सही निशाने पर लग चुका था। मेरी इस बात से वो काफ़ी खुश हो गई। कहने लगी, क्या बात है, आपका नाम क्या है वैसे? मैंने कहा, मेरा नाम अक्षय है। वो कहने लगी, सच में यार अक्षय, तुम्हारा दिमाग तो काफ़ी तेज चलता है, लेकिन ऐसा मजाक किसी से करना नहीं चाहिए क्योंकि कोई लड़की ऐसी भी होती है जिसे उस समय बुरा लग सकता है। तो मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कौन सा रोज़ रोज़ किसी के रिश्ते के समय जाता हूँ, लेकिन उस समय मन में जो आया तो मैंने कह दिया। लेकिन आपने भी जवाब तो अच्छा दिया है। सच में यार, आप भी कयामत हो, दिमाग आपका इतना तेज है और वैसे भी आप मस्त हो। फिर वो कहने लगी, अच्छा जी, हम में क्या मस्त नज़र आ गया आपको? मैंने कहा, सच में, वैसे मैंने लड़कियाँ तो काफ़ी देखी हैं, लेकिन आप कुछ अलग हो, प्यारी हो, मासूम हो। आपके चेहरे पर जो डिंपल पड़ते हैं, जब आप हँसते हो तो चेहरे में आपके गड्ढे से पड़ते हैं, जिसे डिंपल कहते हैं। तो वो कहने लगी, अरे इसी कारण तो मेरा नाम डिंपल है। मेरे चेहरे पर हँसते समय जो गड्ढे से पड़ते हैं, उससे डिंपल ही बोला जाता है। तो बस मेरा नाम इसी कारण डिंपल रखा गया था। तो मैंने कहा, सच में यार, काफ़ी कयामत हो आप। फिर वो कहने लगी, हमारी तारीफ़ ही करते रहेंगे या आगे बात भी करेंगे? फिर मैंने कहा, आप कीजिए बात। वो कहने लगी कि बस मुझे कुछ पूछना था, सही-सही बताना। मैंने कहा, पूछिए। तो वो कहने लगी कि आपके करण चाचा हैं कैसे? वैसे उनसे मिल तो ली मैं, आधा घंटा बात भी हुई थी, लेकिन उनको मैं पूरे से समझ नहीं पाई। अच्छे तो लगे, लेकिन कुछ बातें उनकी ऐसी थी, मैं समझ नहीं पाई। शादी के लिए हाँ तो मैंने कर दी है और खुशी से की है। मुझे पता है कि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में पता होना ज़रूरी होता है। बस वैसे मन में थोड़ी हलचल सी है, बताओगे प्लीज़? मैंने कहा, वैसे आप कैसा लड़का चाहती थी? तो वो कहने लगी, देखो लड़के में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो अच्छा कमाता हो,
क्योंकि बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चलती। प्यार अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह है, बेडरूम में वो प्यार अपनी जगह है, लेकिन पैसा यार अपनी जगह है। बिना पैसे के ज़िंदगी कहाँ चलती है। दूसरी बात, उसका अपना घर हो और अच्छा घर हो, ताकि कोई भी गेस्ट वहाँ आए तो उसे लगे कि हाँ, डिम्पल की शादी सही घर में हुई है। तीसरी बात, उसमें पावर हो, यानी कि मुझे वो खुश रख सके, संतुष्ट कर सके। मैंने कहा, बात तो आपकी सही है, सच में आपका दिमाग काफ़ी तेज है। एक लड़की के लिए तीनों बातें ही ज़रूरी होती हैं। मैंने आज तक इस बात पर कभी सोचा नहीं था, लेकिन आपने ये 3 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से करण चाचा बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, वो आपके हिसाब से सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आप काफ़ी आगे हो इस मामले में, लेकिन उनके पास काफ़ी पैसा है, अच्छी जॉब है उनकी। वैसे महीने में हफ्ते से ज़्यादा वो बाहर ही रहते हैं। दूसरी बात, घर तो उनका अपना ही है और हमारी जॉइंट फैमिली है। वैसे हम नीचे रहते हैं और वो ऊपर रहते हैं। तीसरी बात, आपने पावर की बात की। देखिए, मन में प्यार हो तो हर कोई खुश हो ही जाता है। संतुष्टि की बात आप कर रहे हो, देखिए वो तो वक्त आने पर पता चलता है, लेकिन मुझे जो पता है वो अच्छे इंसान हैं। तो डिम्पल चाची खुश हो गई थी, कहने लगी कि बस ऐसे ही बातें करते रहना, तुम मेरे काम आओगे। मैंने कहा, वो कैसे? तो वो कहने लगी, अरे यार, नए घर में जाना है, कोई ऐसा साथी होना चाहिए जो वक्त दे सके, जो मेरी बातों को समझ सके। मुझे एक बात से प्रॉब्लम हुई थी, तुम्हारे करण चाचा ने मुझे कोई भी गिफ्ट ऐसा नहीं दिया कि जिससे मुझे लगे कि वो मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। हालांकि मुझे था कि ये सेल फ़ोन मुझे ज़रूर देंगे, और हर लड़की को लड़का सेल फ़ोन गिफ्ट करता ही है। इनकी ओर से गिफ्ट तो मिला था, लेकिन पूरे परिवार की ओर से गिफ्ट मिला था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आजकल के हिसाब से हर लड़का जिससे रिश्ता हो उसको गिफ्ट करता ही है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। हो सकता है कंजूस हो, इस कारण मेरे मन में कुछ हलचल सी मची हुई थी, लेकिन फिर भी तुमसे बात हो गई, अच्छी बात है। फिर मैंने उन्हें बोला, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी? वो कहने लगी, अरे यार, मैंने आपसे इतनी बातें की, बातें पूछी भी हैं, तो आपने बता भी दिया, तो आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? आप पूछिए, दिल से बताऊंगी और सच ही बोलूंगी, बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, सच में आप काफ़ी प्यारी हो, आई लव यू। तो वो कहने लगी, अरे अक्षय, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, दिल की बात बोली है, और प्यार एक ऐसी चीज़ है, किसी के लिए भी मन में आ सकता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि कुछ और हो, प्यार का मतलब यही है कि हमें जो अच्छा लगता है, जो हमारे दिल में बस जाता है, जो हमारी आत्मा को प्यारा लगता है, बस जिसके साथ आप समझदार हो। तो वो कहने लगी, देखो अक्षय, बात तो तुम्हारी सही है, मैं आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, आपके मन की फीलिंग्स हैं, आप प्यार कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी ओर से ऐसा कुछ नहीं कह सकती। हाँ, आपके मन में जो है मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो, मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके घर ही मुझे आना है, और कोई ऐसा इंसान मुझे वहाँ मिल जाए जो पहले से ही मुझे पसंद करता है, तो मुझे तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने मौका देखकर उनको बोल दिया, आप बॉयफ्रेंड तो मान सकती हो। तो वो कहने लगी, अरे नहीं अक्षय, जब एक घर में रहना है तो आप मेरे क्लोज हो, यही सबसे बड़ी बात है, और जब पास में रहेंगे आपको पता है, फिर तो बस वो ऐसे अंदाज में बोली कि मुझे लगा कि बस उनकी ओर से कोई भी ना नहीं है। फिर मैंने उनसे एक बार फिर से पूछ लिया, वैसे आपकी ओर से मेरे प्यार के लिए हाँ है? तो वो कहने लगी, अरे यार, मैंने इशारा कर दिया है, बस आप इशारे को समझो। इशारा समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे भी हमें साथ ही रहना है, एक घर में रहना है, और आपने बताया है कि चाचा बाहर जाते हैं, तो मुझे किसी की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, जो मेरे से बात कर सके, जो मेरे दिल को समझ सके, जो मेरे साथ टाइम बिता सके। क्योंकि आपको पता है कि देखिए, प्यार हर किसी की ज़रूरत होती है, और मुझे तो वैसे भी एक नई फैमिली में आना है, और आप मेरे से प्यार करते हो, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो मैंने उन्हें बोला, वैसे अगर आपसे मिलना चाहूँ तो आप मिल सकते हो। तो वो कहने लगी, अरे यार, मिलने में क्या बुराई है? जब हम एक ही घर में आगे जाकर मिलने वाले हैं, तो मुझे मिलने में कुछ भी गलत नहीं लगता। जब आपके चाचा बाहर गए हों, बस उस समय मुझे कॉल कर देना, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा, बस यार, ये आपने मेरे लिए बड़ी अच्छी बात कह दी। फिर मैंने कहा, थैंक्स यार, आई लव यू। फिर वो कहने लगी, सच बोलूँ, लव यू टू। मुझे आप अच्छे लगे, अच्छे इंसान हो।
उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया था। मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस खुशी को मैं कैसे सहन करूँ, क्योंकि मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात कोई नहीं हो सकती थी। उस रात तो मैं जागता ही रहा, सो भी नहीं सका। बस यही सोचता रहा कि बस कब वो दिन आए जब मैं उनसे मिलने जाऊँ और कब वो दिन आए जब उनकी शादी हो, बस उसके बाद तो। लेकिन मेरे दिल में ये भी था कि बस मुझे एक प्यारे दोस्त की तरह उनके साथ रहना है। करना तो था, मुझे पता है कि जब प्यार होता है तो किया ही जाता है। लेकिन फिर भी एक तरीके से मैं हर काम करना चाहता था। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सब कुछ ऐसा है, अगर तरीके से आगे चलते रहें तो हर खुशी मिलती है, बार-बार मिलती है। तो वो समय भी आ गया था जब करण चाचा अपने टूर पर बाहर गए हुए थे। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनको एक होटल में बुलाया था। बस वो उस समय आई थी, जीन्स टॉप में मस्ती भरे अंदाज में वो सामने नज़र आई। टाइट ड्रेस में थी वो, काफ़ी बड़े-बड़े। मैं देखकर हैरान हो गया था। फिर हम दोनों वहाँ पर लंच करने लगे, बातें करने लगे। फिर वो कहने लगी कि देखो अक्षय, मुझे पता है कि तुम अच्छे लड़के हो और सच में प्यार एक ऐसी चीज़ है, किसी से भी हो जाए बस अच्छा ही लगता है। तुम्हारा अंदाज मुझे पसंद आया, तुम्हारी बातें मुझे पसंद आई। हम 2 घंटे तक एक दूसरे से वहाँ बातें करते रहे। उसके बाद हम पार्क में चले गए थे। 1 घंटा हमने वहाँ पर बिताया था। मुझे लग गया था कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी में वो खुशी लेकर आएगी कि बस मैं समझ ही रहा था। लेकिन वो समय कब आएगा ये अभी पता नहीं था। समय बीतता गया, हम मिलते थे, बातें करते थे, वीडियो कॉल भी हो जाती थी। वो दिन भी आ गया जब चाचा की शादी थी। इस शादी के दिन डिम्पल चाची बेहद प्यारी लग रही थी। उनकी सहेलियाँ जब उनको साथ लेकर आई थी, ब्यूटीफुल लहंगा चोली में, मस्ती भरे अंदाज में, देखकर मेरा दिल कर रहा था कि यार बस 2 मिनट के लिए सही कुछ तो। लेकिन क्या था, शादी वाला दिन था। शादी वाला दिन भी क्या, शादी वाली रात थी, क्योंकि शादी रात में ही थी। बस मुझे अब भी याद है जब वो स्टेज पर आई थी, अरे यार देखते ही बनता था। चाचा चाची की जोड़ी तो अच्छी थी, लेकिन चाची पटाखा थी, इतना मस्त माल थी। मैं उनको देखता रहा और मुझे पता था कि उनकी नज़रें मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं उनके आसपास ही रहा, बस वो खुश थी। मैंने चोरी से उनके कानों में उनको बोल दिया था, आज तो आप मस्ती भरे अंदाज में हो, बस हमें चाहिए। अब वो कुछ बोल तो नहीं सकती थी क्योंकि मैंने उनके कानों में बोला था। अब वो क्या कहती, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर मुझे कुछ ऐसा इशारा किया था कि मैं समझ गया था कि कभी तो चाँद के दीदार हमें भी होंगे। उस खूबसूरत जगह की तलाश थी, उस वक़्त की तलाश थी और उस दिन की तलाश थी। लेकिन यहाँ पर शादी की सारी रस्में पूरी हो रही थी। उसके बाद जब वापस हम चाची को लेकर घर आ गए थे, यानी कि चाची की विदाई अपने घर से हो चुकी थी। फिर वो हमारे घर पे आई, तो मैंने उन्हें एक सेल फ़ोन गिफ्ट कर दिया था। उन्होंने पूछा कि ये क्या है? मैंने कहा बस आपके लिए प्यारा-सा गिफ्ट है। दिल में था तो मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने सबके सामने वो गिफ्ट दिया था, लेकिन उस समय तक उनको पता नहीं था कि उस गिफ्ट में है क्या? क्योंकि बॉक्स तो देखो काफ़ी होते हैं। कोई बॉक्स देखकर पहचान भी नहीं सकता है। वैसे भी मुझे लगा था कि इन्हें ये गिफ्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो मेरा प्यार थी और वहाँ से भी प्यार मुझे मिल ही रहा था। बस उनकी सुहाग रात थी। रात को वो अपने बेडरूम में जाने ही वाली थी, जिसे बड़े मस्त तरीके से सजाया हुआ था। रूम डेकोरेशन का काम मैंने ही करवाया था। 20,000 उस सुहाग रात के कमरे को सजाने के हमने पे किए थे। तो जब वो अंदर जाने लगी थी, मैंने उन्हें बोला था कि चाची बस आज तो। वो कहने लगी कि अरे यार क्या, आज तो सबकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है। फिर मैंने उन्हें कान में बोला बस थोड़ा हमारा भी ध्यान रखना। वो कहने लगी कि बस यार तू चुप हो जा, काफ़ी हो चुका, अब जाने तो दे। मैंने कहा हाँ, हाँ जाइए, आज तो आपकी मस्ती है, आपकी नई लाइफ़ शुरू है। बस ये है कि गुलाब की सारी सुगंध किसी और को मत दे देना, शहद के दीवाने और भी काफ़ी लोग होते हैं। इसके बाद मैं वापस आ गया था। फिर चाचा भी अंदर जाने लगे थे। ऐसे ही अगले दिन सुबह मैंने उन्हें नमस्ते किया, हाय हेलो हुई। लेकिन अभी तक उन्होंने वो गिफ्ट नहीं देखा था। लेकिन दोपहर में जब उन्होंने वो गिफ्ट देखा तो उसी समय वो मेरे पास आ गई थी। कहने लगी, अरे अक्षय, इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी? मैंने आपको वैसे उस दिन बोला था कि आपके चाचा ने सेल फ़ोन गिफ्ट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे आपसे सेल फ़ोन गिफ्ट में चाहिए। मैंने कहा अरे यार, प्यार भी हो आप और आपको पता है,
तो वो कहने लगी कि हाँ, समझती हूँ, कोई बात नहीं, आपने प्यार से दिया है, हम भी प्यार से प्यारा-सा गिफ्ट आपको वक़्त आने पर ज़रूर देंगे। उनकी नज़रों में वो शरारत थी, वो उनकी नज़रों में शर्मीलापन था, मैं समझ चुका था कि बस जल्दी ही लेकिन अगले रोज़ मैंने उनसे पूछा था कि चाची बताइए, चाचा कैसे रहे? वो कहने लगी, सच बोलूँ या झूठ बोलूँ? मैंने कहा, अरे यार सच बोलो ना, अब तो मौका है, पास में कोई नहीं है। तो वो कहने लगी, अरे यार सच बताती हूँ, देखो, वो बात नहीं है। करण चाचा काम में बिज़ी रहते हैं, मुझे पता है कि वो खुशी मुझे वो नहीं दे पाई और सच में यार, मुझे जिस खुशी की तलाश थी, वो मुझे मिली ही नहीं। तुमने पूछा मैंने बता दिया, लेकिन ये बात मेरे और आप में रहनी चाहिए। प्यासी हूँ, क्या कहूँ? लेकिन देखते हैं वक्त क्या रंग दिखाता है। मुस्कुराती हुई उनकी चंचल अदाओं से उनका दीवाना मैं हो रहा था। उनकी आंखों में प्यार, शरारत, फीलिंग्स, भावनाएं सब कुछ तो था। बस उनसे मैं बातें करता रहा, लेकिन उन्होंने बाद में भी इशारों में बता दिया था कि बस ज़रूरत तो सबकी होती है। लेकिन फ़िलहाल हमारे घर में अच्छा माहौल था। शादी के 2 हफ्ते बाद चाचा को 4 दिनों के लिए टूर पर जाना था। वैसे वो 7 दिनों के लिए जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी में बोलकर 4 दिनों का टूर करवा लिया था, तो बस वो चले गए थे। वैसे भी हम इकट्ठे ही रहते थे, ऊपर-नीचे रहते थे, तो चाची के बेडरूम में मैं रात को चला गया था। वैसे भी मम्मा ने बोला था कि चाची अकेली होंगी, थोड़ा उनका टाइम पास करवा दें, बातें कर लें जाकर। तो मैं चाची के पास चला गया था। उस समय उन्होंने ब्यूटीफुल ड्रेस यानी कि नाइटी डाली हुई थी। गर्मियों का मौसम था, गर्मियों में नाइटी ही डालते हैं। मैंने उन्हें पूछा, चाची खुश हो? वो कहने लगी कि बस चल रहा है, तुम्हारे चाचा हैं नहीं तो क्या किया जाए। फिर मैंने उन्हें बोला, चलो कोई गेम खेलते हैं। फिर हम कैरम खेलने लगे थे, यानी कि कैरम बोर्ड हम खेलने लगे थे। लेकिन मेरा सारा ध्यान तो उनकी ओर था, उनकी मासूमियत, उनकी मस्त अदाएं, जिन्हें देखकर मैं बस पागल सा हो रहा था। फिर हम रोमांटिक मूवी देखने लगे थे। कोल्ड ड्रिंक वो लेकर आ गई थी, दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। लेकिन तभी कुछ मौसम ऐसा बिगड़ा कि बाहर से काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी सी आवाज़ आने लगी थी। शायद बाहर तूफ़ान सा चल रहा था, बारिश काफ़ी तेज़ आने लगी थी। मौसम काफ़ी बिगड़ चुका था। वैसे दिन में भी मौसम कुछ ऐसा था, लेकिन रात को मौसम इतना बिगड़ा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ गया था। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन वो तूफ़ान अलग था। लेकिन चाची को मैंने बोला कि चाची तूफ़ान तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि बस एक दूसरा तूफ़ान आने वाला है। वो कहने लगी कि यार बस उसी तूफ़ान के इंतज़ार में हूँ। वो तूफ़ान भी आ चुका था। तो जब 2 तूफ़ान एक साथ आते हैं तो ज़िंदगी में वो प्यार मिलता है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। प्यार, फीलिंग्स, मन की भावनाएँ सब कुछ तो मैंने उन्हें दे दिया था। काफ़ी खुश थी वो और उन्होंने मुझे जी भरकर अपना प्यार दिया था। मैंने भी अपने प्यार से उन्हें सराबोर कर दिया था। सुबह मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी तो यही होती है, किसी से प्यार हो जाए, बस वही ज़िंदगी सबसे प्यारी ज़िंदगी होती है। उसके बाद भी हमारा प्यार और दोस्ती का ये रिश्ता चलता ही रहा, अब भी चल रहा है। वो काफ़ी खुश रहती हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे एक पल में उनके पास जाने को मजबूर कर देती है। प्यार चीज़ ही ऐसी है, जिससे भी हो जाए हर खुशी दे देती है। प्यार में ना उम्र देखी जाती है, ना रिश्ता देखा जाता है। प्यार तो प्यार है, किसी से भी हो सकता है और डिम्पल चाची मेरा वो प्यार थी जो आज तक मुझे अपना दीवाना बनाकर रखे हुए है। मैंने भी उन्हें कोई कमी कभी भी नहीं आने दी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस प्यारी कहानी को आपने सुना। ऐसी ही मस्ती भरी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल की हर कहानी आपको बड़ा प्यारा एक ऐसा रंग देगी कि आपका मन मस्ती से झूम उठेगा।